खबर का रुख करेंगे। बता दें आपको, गुजरात हिमाचल में वोटों की गिनती जारी है। गुजरात में ऐतिहासिक जीत की ओर है बीजेपी। गुजरात में बीजेपी 157 के आंकड़े को छू रही है, जबकि कांग्रेस 16 सीटों पर आगे बनी हुई है और हिमाचल में बीजेपी 26 तो कांग्रेस 39 सीटों पर आगे है। दो राज्यों का आज नतीजा, और आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी ने उस ऐतिहासिक आंकड़े को भी छोड़ दिया है पीछे जो अभी तक का, या हम ये कहें कि इतिहास में कभी गुजरात विधानसभा में इतनी नंबर किसी के पास नहीं आए। किसी भी, कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई भी सियासी दल इतने नंबर्स लेकर अभी तक नहीं आया है। 157 का आंकड़ा बीजेपी छू रही है। जश्न चारों ओर है बीजेपी खेमे में। न केवल गुजरात में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है। गुजरात की ऐतिहासिक जीत पर प्रदेश बीजेपी दफ्तर भोपाल में भी ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। सीएम शिवराज भी पहुंचे और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल गुजरात की जीत, जिसके मायने न केवल आगामी विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्यों में जहां उन्हें खासतौर से लोकसभा चुनाव से सीधे इन्हें जोड़ा जाएगा, अगर कहीं यहां कमजोर होती बीजेपी 99 से थोड़ा नीचे आती, यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव से, तो इसका असर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ता। लेकिन हिस्टोरिक जीत, ऐतिहासिक जीत बीजेपी की यहां पर 157, तो शायद इस फिगर का आकलन या फिर आशा खुद बीजेपी ने ना की हो। उस आंकड़े को बीजेपी गुजरात में छू रही है। हालांकि हिमाचल में जरूर दावों से पीछे रह गई बीजेपी, जो 36 जीत के लिए या सरकार बनाने के लिए फिगर होना चाहिए था, वो उससे काफी नीचे रह गई बीजेपी। कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है हिमाचल में। तो एक जगह कांग्रेस, तो एक बड़े राज्य गुजरात में बीजेपी को हिस्टोरिक जीत हासिल हुई। और गुजरात चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ढोल नगाड़े के साथ बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी विक्ट्री साइन दिखाया इस मौके पर। आपको बता दें कि सीएम शिवराज भी प्रचार के लिए गुजरात गए थे। तो भोपाल दफ्तर में भी जश्न का माहौल, ये देखिए आप, विक्ट्री साइन तमाम बड़े नेता दिखाते हुए। ये विकास की आंधी है, जन कल्याण की आंधी है, जिसमें कांग्रेस और बाकी पार्टियां उड़ गई। अब राहुल बाबा को कांग्रेस खोजो यात्रा ना निकालना पड़े। इस असीम और अभूतपूर्व रिकॉर्ड तोड़ विजय के लिए हम गुजरात के जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ेगा, विकास के नए प्रतिमान गढ़ेगा। तो बीजेपी जश्न में डूबी है। गुजरात में आए नतीजों के बाद हालांकि हिमाचल में जरूर अपेक्षाकृत नतीजे नहीं आए हैं बीजेपी के लिए, लेकिन आपको यह भी बता दें कि बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में भी हुए हैं,
एक लोकसभा तो 2 विधानसभा सीटों पर, इसके अलावा एक विधानसभा उपचुनाव बिहार में भी हुआ है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं, लेकिन बिहार से अच्छी खबर है। हमारे साथ आलोक संजर जी हैं, पूर्व सांसद। बहुत स्वागत है आपका आलोक संजर जी न्यूज 18 पर। जी नमस्कार। ठीक है, हालांकि सबसे बड़ा चुनाव अगर हम तमाम बाई इलेक्शन और 2 राज्यों के इलेक्शन में बात करें तो गुजरात ही है। गुजरात पर फोकस पूरे देश का था, सभी सियासी दलों का था। ऐतिहासिक जीत, बम्पर जीत, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको और गुजरात की जनता सहित पूरे देश को धन्यवाद है जी। क्या अब इस जीत का या उस फिगर का कैसे आकलन करेंगे? क्या वजह रही, क्या मेन फैक्टर रहे, क्या कारण रहे इस हिस्टोरिक जीत के, और आने वाले वक्त में ये बीजेपी के लिए इसके क्या मायने हैं? भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में जी अब पूरे देश की जनता ये मानने लग गई है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है जी। जहां नीति की बात करते हैं, जहां नियत की बात करते हैं, तो निर्णय बहुत सकारात्मक आते हैं। और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नित्य निरंतर जहां भी चुनाव हो रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ वोटिंग भी यदि हम देखेंगे तो इन फेवर ऑफ भारतीय जनता पार्टी जा रहा है। तो उसके पीछे कारण यही है कि उनकी जो वे ऑफ वर्किंग है वो एक अलग तरह की वर्किंग है। बाकी राजनीतिक दलों की स्थिति अभी ऐसी है कि हम अपना स्थान कैसे खड़ा सकें, हम कैसे बन सकें, और इंटरनल गुटबाजी भी जो अन्य राजनीतिक दलों की, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है उनके हार की। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर राजनीति कर रही है और उसमें कार्यकर्ताओं का निर्माण कर रही है और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन में अपने विचार को वहाँ पहुँचा रही है, तो सकारात्मक परिणाम जरूर आ रहे हैं और जहाँ जहाँ नहीं आ रहे हैं वहाँ भविष्य में जरूर आएंगे। जी ठीक बात है। हिमाचल का भी थोड़ा सा आपसे जरूर चाहूंगा कि भाई गुजरात में तो ठीक है, आपके आशानुरूप नतीजे आए हैं, हिमाचल में क्या हो गया? देखिए हिमाचल में भी जो ट्रेंड है, हम जो लगातार जब आपका अन्य चैनलों को भी देख रहा था और जो ट्रेंड आ रहे थे तो उसमें तय आ रहा था कि वहाँ पे सत्ता परिवर्तन होता है जी। तो ये सब लोग मान ही रहे थे, लेकिन उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया और जहाँ देखें तो आज नेक टू नेक ही लड़ाई वहाँ पर रही। थोड़ा सा जरूर पीछे रह गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन द लॉन्ग टर्म बीजेपी का बहुत अच्छा वहाँ पे वर्किंग रहेगी। 26 विधायक भी वहाँ जो जीत कर आए हैं, एक अच्छा विपक्ष के रूप में काम करने के जनता ने जनादेश दिया है, उसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर रही है। ठीक बात है। इस सवाल के साथ मैं आऊँगा आपके पास कि मध्य प्रदेश के लिहाज से इसके क्या मायने हैं, लेकिन हमारे साथ अजय सिंह यादव जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका अजय सिंह यादव जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग। अजय जी, गुजरात तो ऐसा लगा जैसे मतलब आप लोग शायद चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। हिमाचल के लिए बधाई है आपको, लेकिन गुजरात में क्या हो गया, इतनी बेरुखी क्यों थी और उसका नतीजा भी आ गया? देखिए प्रशांत जी, जिस तरह से 2 राज्यों के आम चुनाव और देश में 5 राज्यों के उपचुनावों के परिणाम आ रहे हैं, पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारने का सिलसिला प्रारंभ कर दिया है। गुजरात, हिमाचल दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार थी, आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। हमारे 40 विधायक चुनाव जीत गए हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ अघोषित गठबंधन किया, जिसका लाभ उठाकर गुजरात में भाजपा जीत गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसकी भी समीक्षा करेगी। ये परिणाम हमारी आशाओं के विपरीत हैं और हम इसका निश्चित ही समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां 6-8 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, दोनों राज्यों में 1-1 सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी और छत्तीसगढ़ में तो लगभग 3रे स्थान पर पहुंच गई। उड़ीसा में भाजपा हारी, उत्तर प्रदेश की 3 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, कल एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो देश भर का ट्रेंड एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारना प्रारंभ कर दिया है और मध्य प्रदेश में यह सिलसिला आगे बढ़ेगा। 170 से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी और हमारी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। यह भारतीय जनता पार्टी के पतन की शुरुआत है। जी ठीक है। हिमाचल के लिए मैंने पहले भी आपको बधाई दी थी, लेकिन आप दिल्ली का भी जिक्र कर रहे हैं। चल मैं आऊंगा आपके पास। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान